हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? द एनर्जी इज द एनर्जी stored in the body or a system by virtue of its position in the field of force or by its configuration। क्या है? The energy stored in a body or a system by virtue in a, ठीक है, किसकी वजह से? बाई virtue of its position, by virtue of its position in a field of force or its configuration। हमारे पास क्या है? वो एनर्जी जो क्या है, जहाँ पे फोर्स है, उस फोर्स के फील्ड के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, बॉडी की या सिस्टम की पोजीशन क्या है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आल्सो नोन एज द म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको म्यूचुअल एनर्जी भी कहा जाता है और एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी और ए सिस्टम कैन डू इन पासिंग फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन टू द सेम स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? उस अमाउंट ऑफ वर्क डन के अंदर मेजर की जाती है जिसके अंदर हमारे पास कोई बॉडी या कोई सिस्टम पासिंग फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन, जो उसकी प्रेजेंट पोजीशन है उस प्रेजेंट पोजीशन के अंदर से पास होके किसी स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर जाए या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाए, तो उस दौरान जो किया गया वर्क डन है वो हमारे पास क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास है। तो जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिया है उसको हम जीरो पोजीशन और जीरो कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। जो स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन हमने टर्म्स यूज किया उसको जीरो पोजीशन या जीरो कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। तो पहले एग्जांपल हमारे पास क्या कि एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। जो पहला एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे ड्यू टू पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो इसमें हमारे पास क्या है? ए बॉडी लेइंग ऑन रूफ ऑफ बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अलाउड टू फॉल डाउन इट कैन डू व्हाट। जैसे हमारे पास क्या है? कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास रूफ या कोई हाइट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ये जब बॉडी नीचे की तरफ गिर आती है, यहाँ से जब बॉडी हमारे पास नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो वर्क डन किया गया है, तो वो इसकी पोजीशन की वजह से वर्क डन किया गया है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ए बॉडी लेइंग ऑन ए रूफ या हाइट ऑफ ए बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अलाउड टू फॉल डाउन इट कैन डू व्हाट। ठीक, तो एक तो ये है। तो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर टू ग्रेट हाइट ऑफ डैम। जिसकी हमारे पास कोई डैम है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऐसे पानी गिरता है, तो यहाँ पे हम क्या है? पानी स्टोर करते हैं। इससे पहले पानी स्टोर करते हैं, तो इस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है या इसकी जो एनर्जी है, जब ये, ठीक है, तो उस एनर्जी की तरफ से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस एनर्जी की वजह से वर्क डन कर रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर stored to great height of dam used to run turbines for a generating hydro इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हमारे पास क्या है?
जब टरबाइन रोटेट करती है उसकी वजह से हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, तो वो हमारे पास क्या है कि उसकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये फॉल डाउन नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है। तो उस दौरान उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन क्या है कि एनर्जी के अंदर स्टोर हुआ है, वो एनर्जी हमारे पास के बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो। ये तो हमारे पास क्या थे एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब है एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारे पास क्या है, तो जैसे कोई टॉय कार, ठीक है, इट जो टॉय कार के अंदर हमारे पास क्या होता है वाइंड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल। एक टॉय कार है तो उसके अंदर क्या है स्प्रिंग होता है, जिसके अंदर हम चाबी भरते हैं, चाबी यूज करते हैं, तो उसके अंदर पहले स्प्रिंग क्या होता है कि ऐसे होता है, वाउंड बोलते हैं उसके अंदर, ठीक है। जब इसके अंदर हम चाबी लगा भरते हैं तो जो स्प्रिंग है वो क्या होता है टाइट हो जाता है, क्या होता है ये बिल्कुल टाइट, ऐसे होता है खुला खुला, तो फिर ये क्या हो जाता है ऐसे बिल्कुल टाइट हो जाता है, ठीक है, क्लोजली वाउंड हो, ठीक है, ऐसे क्लोजली वाउंड हो जाता है। तो जब ये क्लोजली वाउंड हो जाता है तो द वाउंड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी। जो वाउंडिंग स्प्रिंग है वो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। एज द स्प्रिंग रिलीज, जो ही स्प्रिंग रिलीज होगा तो ये क्या होगा ऐसे हो जाएगा। रिलीज होने के बाद एज द स्प्रिंग इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जब ये वाउंडेड टाइटली वाउंड था तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास ये टॉय है मूव, इस टॉय ने मूव किया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ए स्ट्रेस बो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हमारे पास क्या है कोई वो, ठीक है, इसको हमने क्या क्या स्ट्रेच किया है, इसको हमने स्ट्रेच किया है, ठीक है, इसको हमने स्ट्रेच किया है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, द स्ट्रेच्ड बो पोजेस पोटेंशियल। स्ट्रेच क्या है तो ये क्या है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी है। एज सून एज इट इज रिलीज, इसको हम जो ही रिलीज करते हैं, ठीक है, इसको जब हम रिलीज करते हैं इट शूट ए एरो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द लार्ज वेलोसिटी। क्या करता है, इसको रिलीज करते हैं तो ये एरो को शूट करता है, ठीक है, विद ए लार्ज वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड बो गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये हमारे पास क्या होता है इस पोजीशन में आ जाती है। ये हमारे पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इन ए लोडेड गन, ठीक है। जैसे हमारे पास गन होती है, लोडेड गन होती है, तो इसके अंदर हमारे पास लोडेड गन का मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या है बुलेट्स है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर बुलेट होती है। यहाँ हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक स्प्रिंग्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हम जितने भी इसके अंदर बुलेट्स लोड करेंगे तो उनको क्या करेगा टाइटली पैक करेगा, उनको क्या करेगा टाइटली पैक, ठीक है, टाइटली पैक करते हैं। तो जब तक इसकी जो लास्टिक लिमिट है उतनी इसके अंदर बुलेट्स हम लोड करते हैं, ठीक है। ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इन ए लोडेड गन द बुलेट इज फायर्ड विद ए लार्ज वेलोसिटी। जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है जो ही हम इसको बुलेट्स को उससे क्या फायर करते हैं तो ये बुलेट्स यहाँ से निकलेंगी, तो क्या करेगी एक लार्ज वेलोसिटी से क्या करेगी, लार्ज वेलोसिटी से हमारे पास क्या है बुलेट फायर होगी। तो हमारे पास जो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज है, इसके जो पहले क्या थी जब ये टाइटली पैक थी उस केस में हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, जब इसको हमने फायर किया है तो बुलेट फायर हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशंस के। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। तो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कौन सी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी associated with the state of separation of two body which attract the one another through the gravitational force। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट से एज स्प्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक बॉडीज। तो इलास्टिक बॉडी कैसी होगी, लाइक एज स्प्रिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, द एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये हम क्या है 12th क्लास में पढ़ेंगे और इन दोनों को आज ही पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, अभी हमने बात की थी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या कहते हैं, द एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय किसके द्वारा पोजेस की जाती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी किसके द्वारा पोजेस की जाती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कहाँ पे पोजीशन होती है, बाय ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल एनर्जी और किसे बोलते हैं, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडी विच अट्रैक्ट द ईच अदर या वन अनदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है जिसका मास क्या है m। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बॉडी है जिसका मास क्या है m क्या है मास। ठीक है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर लेइंग, लेट g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। यहाँ पे इसकी जो क्या है g है, क्या है, लेट g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। ठीक है, यदि हम इसको किसी हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, यदि हम इसको किसी h हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, क्या है, इस हाइट के ऊपर इसको लेके जाते हैं जिसकी हाइट क्या है h। ठीक है, तो ये जो हाइट है इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो हाइट जो है ये मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देन द वैल्यू ऑफ g कैन नॉट बी चेंजेस। ठीक है, तो इसकी जो g की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, तो मीन्स g इज द कांस्टेंट एट दैट हाइट। द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी
एट हाइट एच। ठीक है, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो फोर्स लगाए, फोर्स चाहिएगा वो हमें क्या चाहिएगा, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो इसका वेट क्या है हम जी, फोर्स क्या है, द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप टू विद जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो इसके लिए हमें जो फोर्स चाहिएगा वो क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का क्या वेट है वो हमें चाहिएगा, तो अब बराबर है mg के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फोर्स। तो इस बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाने में हमें हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो उससे पहले हम इसका वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन ऑन ए बॉडी इन राइजिंग द हाइट h। ठीक है, तो इस बॉडी को यहाँ से यहाँ राइज किया है हमने h हाइट पे, तो इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, W इज द वर्क डन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू हाइट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है, फोर्स हमारे पास क्या है, अब h क्या है, h है, तो ये हमारे पास अब कितना हो जाएगा, mg। ठीक है, तो दैट फोर्स या दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mg, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास h क्या है, जीरो है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, एट द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस इज जीरो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब किसकी बात करते हैं हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। अब हम किसको पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम एग्जांपल लेंगे किसका, स्प्रिंग का, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर एन ए इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल मास। ठीक है, एक हम क्या लेते हैं, एक इलास्टिक स्प्रिंग लेते हैं जिसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, with its जो its one end of the spring springs one end of the spring attached to a rigid spring। हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है, इसका वन एंड जो है वो हमने क्या कर दिया, रिजिड बॉडी से सपोर्ट। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है उससे इसको क्या करते हैं, सपोर्ट। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग अटैच विद ए ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक से इसको अटैच कर दिया जिसका मास क्या है, m। इस ब्लॉक से हमने इसको अटैच किया। ठीक है, इस ब्लॉक को हमने इससे अटैच कर दिया, इसका मास क्या है, m। द ब्लॉक इज स्लाइड ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, स्लाइड करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन है इसकी x इक्वल टू 0 है, इसके फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, हो गया। तो इसकी पोजीशन अब क्या है, 0 है, तो ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, जस्ट इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इट एक्सर्ट ए एफएस फोर्स। ठीक है, क्या होगा, जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं या इसको दबाते हैं, तो इस स्प्रिंग क्या होगा, इससे जनरेट होगा एक स्प्रिंग फोर्स।
ठीक है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो द पुलिंग द व्हेन क्या है, व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड बाय द पुलिंग और पुशिंग द ब्लॉक, ए स्प्रिंग फोर्स अप began to act on the spring toward the equilibrium position। यदि हम इसको इस ब्लॉक से इस ब्लॉक की सहायता से हमने क्या किया है, इसको स्ट्रेच किया है। इसकी क्या थी, पोजीशन थी, तो इससे हमने क्या किया, स्ट्रेच किया है। या इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस। तो कंप्रेस कर दिया, तो अब इससे क्या हुआ, इससे एक फोर्स जनरेट हुआ। स्प्रिंग एक फोर्स जनरेट हुआ, जिसको हमने क्या कहा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जब इनको हमने यहाँ स्ट्रेस किया है, यहाँ इसको क्या किया है, कंप्रेस किया है। किसकी सहायता से, इस ब्लॉक की सहायता से, ब्लॉक की सहायता से। तो इसको इधर, तो इसकी एक्स हमने क्या है, एक्स हमारे पास इधर हुआ है, तो फोर्स इसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ है, तो फिर स्प्रिंग फोर्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग इसको क्या है, इधर करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स है। इस एफएस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स क्या है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बिगेन टू एक्ट इन द स्प्रिंग टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, तभी इसकी पोजीशन में आ जाएगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। ठीक है, जब ब्लॉक जो है हमारे पास इस पोजीशन में आ जाएगा, तो इट मीन्स ये ब्लॉक जो है हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाएगा, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा। ठीक, ये इसके ऊपर फोर्स, तो इसके ऊपर हम हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स अप एस, ठीक है, जो स्प्रिंग फोर्स है अप एस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये एफ कितना अप्लाई होगा इसके ऊपर, जितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, द स्प्रिंग फोर्स अप एस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट है। एक्स लिख लो या डी एक्स लिख लो, ठीक है, एक्स। ठीक है, इसके लिए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है एक्स। तो क्या है, हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्प्रिंग फोर्स अप एस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये एक्स डायरेक्शन है, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ऑफ एस इक्वल टू माइनस के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट्स इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। इसकी यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। के की जो यूनिट जो है, यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूनिट पर मीटर है, तो के हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो स्प्रिंग जो हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज स्टीफ इफ के इज लार्ज। ठीक है, तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, स्टीफ। ठीक है, स्टीफ मतलब हार्ड, स्प्रिंग क्या होगा, हार्ड होगा, इसको खींचना मुश्किल हो जाएगा यदि के की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इफ के इज स्मॉल देन द स्प्रिंग इज सॉफ्ट, फिर स्प्रिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास ऐसे ऐसे पेन दबाने वाले होते हैं, उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उसका के स्मॉल होता है, इसलिए उसकी वो सॉफ्ट होते हैं। तो नेगेटिव जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शो दैट द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन शो दैट द एफएस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये हम एक्स को इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन हमारे पास है, ये है, इधर मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास एफएस इधर है। एक्स हम इधर मूव कर रहे हैं इसको, तो एफएस इधर है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, जिस डायरेक्शन में हम ब्लॉक को मूव करते हैं उसके अपोजिट हमारे पास लगता है। ठीक, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल एक्सटेंशन। ठीक है, स्मॉल एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन मतलब हमने इसको एक्सटेंड किया है dx, तो इसके लिए जो वर्क डन किया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, dws स्मॉल वर्क डन। डब्ल्यूएस क्या है, ड्यू टू फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू एफएस इंटू dx। एफएस हमारे पास क्या है, kx, इसके बराबर है माइनस kx के बराबर है, तो माइनस kx इंटू dx। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्प्रिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ये स्प्रिंग है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, आई इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन इसकी ये है। तो हमारे पास क्या है, इफ द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट fx, तो वर्क डन, अब इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, तो गोल वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट लेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं I2 अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस kx dx I2 अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, xi2 अब xi2 अब। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, kx है, k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस k कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 I2 अब ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस k x xi टू x, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, xi के माइनस साइन है आगे, k x अब k अपॉन 2 माइनस k x i स्क्वायर अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k x i स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k x स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका वर्क। इफ ए ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम I टू I, ठीक है, यह कह सकते हैं कि यदि हमने ब्लॉक को यहाँ इक्विलिब्रियम से फाइनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से I वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाए। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम xi टू अलाउ टू रिटर्न xi, ठीक है, xi से मूव करते हैं और वापस xi पे आता है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल से इनिशियल पोजीशन पे, मीन्स हम इसको मूव कर रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल पोजीशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। तो नेट वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, I 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा xi टू xi माइनस k x dx, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस k x I स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k x I स्क्वायर इक्वल टू कुछ, ठीक है। ये होगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस k x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हमारे पास xi होगी, ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इससे और इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे और इससे हम क्या कह सकते हैं, द स्प्रिंग फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट एज द
क्लियर ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से क्लियर बताया है कि हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स है वो इसकी जो पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास हुक्स लॉ क्या था, F इक्वल टू के माइनस के, ये था हमारे पास। ठीक है, उससे क्लियरली स्टेट है कि हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। दूसरा क्या है, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन किया गया है, ठीक है, बाय द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया है इन साइक्लिक प्रोसेस दैट इज, ठीक है। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन किया है तो वो हमारे पास क्या है, जीरो के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, थस द स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था जब हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड विद द स्लो कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, यदि हम स्लो कांस्टेंट स्पीड से इसको आउटवर्ड खींचते हैं तो हमारे पास क्या है, एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू अपोजिट, जो हमारे पास जो इसका एक्सटर्नल फोर्स है, जिसे हमने ये इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुल किया है, तो यहाँ पर भी फोर्स है हमारे पास, जिसको हम ये एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। और ये हमारे पास स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स नहीं क्या है, तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है कि अपोजिट। ठीक है, तो ये है। अब क्या करते हैं दाव, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो कंप्रेस करते हैं तो इसके द्वारा हमारे पास क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा। वो वर्क डन कितना होगा, ठीक है, तो वो वर्क डन हमारे पास कितना होगा, W। ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, फाइनल टू इनिशियल, वो हम उस केस में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन। जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, R के एक्स एफ स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 के एक्स आई स्क्वायर, तो उसकी वजह से हमारे पास ये वर्क डन, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों फोर्स बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा, ठीक है, यू या यू कह सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, W बराबर है के एक्स एफ स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स आई स्क्वायर अपॉन, ये इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हम स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या कर लेते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। वैन द जीरो कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो ब्लॉक है वो क्या होगा, अब इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इफ वी कंसीडर या वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो, देन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमारे पास जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फॉर द एक्सटेंशन एक्स, वो क्या हो जाएगी, जब इसको एक्स से हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यू एक्स, क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स से इसको एक्सटेंड करते हैं तो चेंज माइनस जीरो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हमारे पास जीरो है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ओनली फाइनल पोजीशन, ओनली फाइनल पोजीशन माइनस जीरो। ठीक है, और के एक्स है तो अब ये अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी होगी, ये इसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी
एनर्जी हो, ठीक है। ये क्या है इसकी एनर्जी, ये हमारे पास क्या है इसकी एनर्जी है। अब इसी एनर्जी को हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करें तो क्या होगा, ये इसकी क्या है एनर्जी है एट एक्स पोजीशन पे एक्सटेंड करती है, ठीक है। एक्स पोजीशन पे यदि एक्सटेंड करता है, एक्स पोजीशन से एक्सटेंड करता है तो इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये, ठीक है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्राफिकली निकालें तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के वर्सेस, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के वर्सेस। तो हम क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वर्सेस हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्लॉट ए ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में फोर्स स्प्रिंग फोर्स है और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमने क्या कर रखा है, जो स्प्रिंग है हमारे पास जिसका एक एंड तो हमने क्या करा रिजिड बॉडी के साथ फिक्स कर रखा है, सेकंड एंड के ऊपर हमने क्या कर रखा है कि ब्लॉक अटैच कर रखा है जो मूव करता है, जो स्प्रिंग को स्ट्रेच और जो क्या करता है स्ट्रेच करता है स्प्रिंग को इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर हम हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो हुक्स लॉ अप्लाई करने से हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर के यदि हम एक्सपेंड करते हैं इसको तो उससे हमारे पास क्या होता है, हुक्स लॉ अप्लाई अपने इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो हुक्स लॉ हमारे पास क्या होगा, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर हम एक्स हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। और मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स एक्सपेंशन एक्स एक्सिस की क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा के एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्स एम हो जाएगा, तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है नेगेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो रहा है नेगेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव फोर्स हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव फोर्स हो जाएगा हमारे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सएम की वैल्यू मैक्सिमम है, ये हमारे पास एक्सएम की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एफ एस इक्वल टू माइनस के। तो अब हमने क्या करना है, द वर्क डन ऑफ स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग का वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्प्रिंग का वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग इज, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द ओ ए, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, इस जो ट्रेंगल है हमारे पास इसका एरिया क्या होगा, ये जो एरिया ये हमारे पास एरिया क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए, ठीक है। तो इस एरिया राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, उसका एरिया क्या होता है हाफ, क्या होता है हाफ बेस अपॉन बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाफ ओ ए इंटू ए बी, ठीक है, ये इसका एरिया है। ये हमारे पास क्या है, ये क्या है एक्सएम है इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास एक्सएम है और ये हमारे पास क्या है एफएस है, एक्सएम एफएस, एफएस कैसा है नेगेटिव है तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं, तो हाफ एक्सएम इंटू एफएस, और ठीक है ये एफ ऐसे इसको ऐसे यूज नहीं करते हो, ठीक है, नेगेटिव साइन आप यूज नहीं करते हो, फोर्स पॉजिटिव रखते हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं, तो इसको हम एफएस में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या यूज करेंगे हाफ एफएस की वैल्यू क्या है के एक्स एम, अब माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है स्मॉल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक्सएम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ के एक्स एम उसके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन इसके साथ में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसके, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली
द एक्सटर्नल फोर्स अब इक्वल टू द अपोजिट फोर्स, जो इसका एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल टू द अपोजिट फोर्स। तो Fs हैज टू बी अप्लाइड, सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन W बराबर है WS इक्वल टू इक्वल टू माइनस WS। जो कब होगा, जब हम स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं, जो इसका एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल टू द अपोजिट फोर्स Fs। जो Fs फोर्स है इसके अपोजिट फोर्स इसके बराबर हो जाता है इसका एक्सटर्नल फोर्स। तो उस केस में जो हमारे पास है जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू U इज इक्वल टू W। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग बाय ए ग्राफिकल मेथड। अब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी इन द इलास्टिक। ठीक है, हमारे पास जो इलास्टिक स्प्रिंग है उस इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर एनर्जी का कैसे कन्वर्सेशन होता है, मीन्स कैसे ट्रांसफर होती है हमारे पास एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर हमारे पास जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, हम स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं, जब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, जैसे हमारे पास स्प्रिंग है, यहाँ इसकी फाइनल पोजीशन, इससे हमने यहाँ पे स्ट्रेच, ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से हमने इसको क्या किया है, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है एक्स डिस्टेंस। ठीक है, क्या है, इसको हमने स्ट्रेच किया है एक्स डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, स्ट्रेच स्प्रिंग टू ए डिस्टेंस एक्स। तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के एक्स एम स्क्वायर बाई, ये इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, व्हेन इट इज रिलीज्ड, जब इसको हम छोड़ देते हैं तो इट्स बिकम टू मूव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इसको हम यहाँ से रिलीज कर देते हैं तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास जो एक्स है, जब इसको रिलीज करते हैं, रिलीजिंग के केस में, ये हमारे पास स्ट्रेच का था, ये रिलीजिंग के केस में हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, वे इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसकी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी से ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। ठीक है, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्टेड इनटू ए काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके पास ये है, तो यहाँ से जब इसको रिलीज करते हैं तो एक्स 0 मीन्स इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, तो इसके पास क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट होती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो द बॉडी कन्वर्टेड, ठीक है, या ओवरशूट, ठीक है, द बॉडी ओवरशूट द x0 पोजीशन। ठीक है, जब यहाँ तक आ जाती है तो इसके बाद ये क्या है, बॉडी जो है ओवरशूट हो जाती है। ओवरशूट का मतलब ये हमारे पास क्या है, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाती है, किसमें, x ठीक है, अब बॉडी क्या आती है, द बॉडी ओवरशूट द x0 पोजीशन, x0 पोजीशन से ओवरशूट हो जाती है, तो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस अंटिल द मोमेंटली स्टॉप इट्स पोजीशन। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अब यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी से आ रही थी, अब ये ओवरशूट होती है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो कब तक डिक्रीज करेगी, जब तक ये इसकी पोजीशन है, एक्स जो पोजीशन है वो किसके बराबर, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एम के बराबर ना हो। ये एक्स एम पोजीशन, एक्स पोजीशन इसकी एक्स एम पोजीशन के बराबर ना हो जाए, जब तक ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। और वेलोसिटी 0 होते ही ये क्या है, इस पोजीशन पे स्टॉप। तो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो
वो काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्या है, यहाँ तक इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ की वजह से बताता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास, तो ये स्टार्टिंग में देखो हम इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, इसको पोटेंशियल एनर्जी को हम मैक्सिमम मान लेते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जो हम पोटेंशियल एनर्जी x 0 पोजीशन पे आया, x 0 पोजीशन पे आया, ठीक है, x 0 पोजीशन पे आया, ठीक है, तो हमारे पास क्या थी, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 पोजीशन पे आते ही 0 हो जाएगी। और जो ही ये, अब या इसको ऐसे कह सकते हो, ये पॉजिटिव xm हमारे पास है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी, जो ये नीचे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाफ के xm स्क्वायर, ठीक है, ये है, ये हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में आती है। और यहाँ हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम। और यहाँ हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी 0। अब जब x इक्वल टू माइनस एम पे हुआ, ये माइनस एम है, ये x, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या डिक्रीज करेगी, तो ये डिक्रीज करके हमारे पास ऐसे, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऐसे डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ माइनस, ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो बॉडी है वो क्या होगी, ऑसिलेट करेगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हम कह सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये तो ये हमारे पास क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये थ्रो आउट रिमेन कांस्टेंट। थ्रो आउट हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एट द एक्सट्रीम पोजिशन x बराबर है xm, ठीक है, x बराबर है, एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास क्या है, m है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v इक्वल टू 0। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर बराबर है 0 हो जाएगी हमारे पास। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या, हाफ के x m स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ के x m स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ए मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है, ठीक है। तो एट द इंटरमीडिएट स्टेट ये है, x बराबर है 0, ठीक है, ठीक है, ये यदि x बराबर है 0 है तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, x बराबर है 0 है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास मीन्स x बिटवीन x जो हमारे पास बिटवीन xm, ठीक है, यहां लाई करता है हमारे पास। तो एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन x मीन्स x लाई बिटवीन माइनस x एंड पॉजिटिव x। तो हमारे पास जो एनर्जी है, कहीं से भी इंटरमीडिएट स्टेट की बात कर लो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से बात कर लो, कुछ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कुछ हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है, के एक्स एम स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बस ये हमारे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी। अब इंटरमीडिएट पोजीशन की बात की है, ये टोटल, इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये इक्वल टू हाफ के एक्स
एक्स क्या है टोटल एनर्जी, तो इसको एक्स एम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है टोटल एनर्जी हमारे पास इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हुई थी, तो ये इसको के एक्स एम लिख देते हैं और इंटरमीडिएट पोजीशन लेते हैं एक्स लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट पोजीशन में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम और ज़्यादा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर है, तो एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो के यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अब इसको और इसको हम दोनों को क्या करते हैं कंपेयर कर देते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी इक्वल टू के, कंपेयर करेंगे तो के ये इधर चल जाएगी तो ये हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा के और क्या बचेगा ऊपर एक्स, ये सॉरी स्क्वायर है एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास क्या होगा ये हो जाएगी, ये हमारे पास क्या वी स्क्वायर होगी, तो वी स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी अंडर द रूट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट स्टेट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी v बराबर है x इंटू एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम। तो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है x बराबर है 0, x बराबर है 0, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी हाफ के एक्स अब हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर बराबर है 0, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू के ना एम वी एम स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी 0, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये होगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो वेलोसिटी है स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेलोसिटी है तो हमारे पास क्या है वी एम, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगी, तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वजह से है यहाँ पे, और यहाँ टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, तो दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर होंगी तो एम के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर होगी, तो बराबर होगी तो यहाँ से हम इसकी क्या कर सकते हैं दोनों को कंपेयर करके क्या मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड हमारे पास क्या है वी एम स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, तो वी एम स्क्वायर निकालेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो के एक्स एम स्क्वायर अपॉन एम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये है हमारे पास सॉरी एक्स एम स्क्वायर, ठीक है, तो वी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर द रूट के बाई एम एक्स एम, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम स्पीड। तो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये हम दिखा चुके हैं पहले, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के अंदर जो वेरिएशन है वो विद डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये हमारे पास क्या है इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, तो जो ही हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड है एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, तो देयर ग्राफ्स आर पैराबोलिक, क्या दोनों की दोनों जो हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है, और टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या है टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, और ये हमारे पास जो ग्राफ ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है, जहाँ हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहाँ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ हमारे पास क्या है एक्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मींस बॉडी हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इसका एनर्जी वेरिएशन है। आज के लिए काफ़ी है, ओके, थैंक यू।